आज यहाँ पर हम लोग शिव की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये पूजा एक बहुत बड़ी विशेष पूजा है, क्योंकि मानव का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो शिव तत्व को प्राप्त करे। शिव तत्व बुद्धि से परे, उसको बुद्धि से नहीं जाना जाता। जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं होते, जब तक आपने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, आप शिव तत्व को जान नहीं सकते। शिव जी के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर, अंधता और अंधश्रद्धा फैली है। किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदास, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटांग दिखाकर, और फिर कहते कि ये शिव जी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होगा, वही बड़ा यशस्वी हो जाता। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझा जाए? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिव जी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है। एक समझ लीजिए, जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको भी रख दिया जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाए, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे और इस पर कोई असर नहीं। लेकिन जब उसको विरक्ति आ गई तो उस धन का उसको जब महत्व ही नहीं रहा, तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसको भोलेपन का मजा उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित ही है, तो शिव जी का उसमें कार्यभाग क्या रह जाए? वो भोलेपन से सब चीज देखते रहे, कि वो साक्षी स्वरूप होकर के शक्ति का कार्य देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई
और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई। और अब शिव जी को क्या काम? शिव जी को बस देखना मानना, और उनके देखने में ही सब कुछ आता। उनके भोलापन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तर जाए। जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए वही तर जाए। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए सब खेल। जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, तो परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे हैं उस भोलेपन में एक चीज और निहित है। जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट उनसे मुठभेड़ ले रहा है, तब तो उसको बड़े जोर से क्रोध आता है। भोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ किरणें हैं वो शांत हो। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है, ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगियों में आना जरूरी। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को अपनी सोचते रहते हैं। 17 मरतबा सोचेंगे इसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ के लिए क्या करना चाहिए, योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर की। जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते, लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी चाहिए, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप बोले हैं कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती, तो आप बोले पिता में परेशान क्यों? सांप लौट रहा है तो सांप को लौटते, जहर पीना तो जहर पी ले। होना क्या है? जो बिल्कुल विशुद्ध है, इस पर कोई भी चीज का असर ही नहीं आता, जो समर्थ है, इसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी रक्षा करें, उसको क्या प्रभाव, क्या करें क्या न करें। ये शक्ति हमारे अंदर शिव तत्व से आती है, किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, और चक्र जो है ये सीढ़ियां, इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आके प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दें। ये उनका कार्य है, और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए। वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा,
हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, हम कहाँ बैठे हैं, मनुष्य के जैसे नहीं सोचते। वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं और उसमें बंद है। अब उनका जो वो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है। वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम करें। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं थी, वो सोचे। और क्योंकि ये सब देवता लोग निर्विचारिता में बैठे हुए, ये भी कुछ सोचते हैं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास है, और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार जो भी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है, इसलिए हम कार्यरत हैं। बस हमारे कार्य जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में ये बात आई कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए क्या सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है। जितने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है, पर उसको ज्ञात नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है, पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार एक है आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देखें, वो आपका प्रतिबिंब है। आप है और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है। और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, ये किसी इस प्रकार आप 3 दायरे में घूम रहे हैं। एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो देखने के लिए। ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती। कैसे? इधर आप ही शीशा बन गए, आप ही अपना आईना बन गए। आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जानने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया, फिर और जानने की जरूरत क्या? तब ये 3 दायरे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है, तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहे।
फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो आपके साथ भाग खड़े हो जाए। और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सबसे बड़ी बात। इस रस को जब आप प्राप्त करते हैं तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है तो ठगा, वो तुमको मारने आ रहा तो आ, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े, आगे होगा। अगर हम आत्मा है और जिसे कि कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता? किंतु ये विश्वास हमारे अंदर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास की। अब जैसे कोई साहब जा रहे हैं तो कहेंगे भी वहां कर्फ्यू, हम कैसे जाए? आप समझो, आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं। आप भूल गए आप सहयोगी, आपके आगे पीछे देवदूत गण सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास उठा गया, जाओ मरो। और जब विश्वास बना रहा तो आप चले जा रहे। किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिसको दिखाई देंगे कोई पार हो जाए। ऐसे नाना भी प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम मानव हैं अभी, और सब तरह की असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी हमारे अंदर बनती, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते हैं। दूसरी बात, ये हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात है। कुछ गलतियां हो जाए, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय आता। लेकिन शिव जी की विशेषता यह है कि वो क्षमाशील, क्षमा के सागर। आपसे गलतियां की तो भी कुछ नहीं, एक बार आप उसके दरवाजे में बैठे हैं तो क्षमा कर देते हैं आप पूरी तरह। तब आपको भय क्यों हो? दूसरा वरदान उनका है निर्भयता। बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। उनकी कोई सेना नहीं है। आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही। कोई एकाक्ष लेके पहुंचे, कोई लंगड़े, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ हुआ, साथ में अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विचित्र से लगे, और विचित्र से लगे, अवघड़ लगे, लेकिन उनके अंदर शिव तत्व। इसीलिए शिव के लिए कोई भी प्रासाधन की जरूरत नहीं। उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं। मुफ्त में किसी भी चीज में ऐसी
शक्ति ने कि उनकी शोभा बढ़ा। ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी ऐसी वस्तु शिवजी के लायक है। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में आप अगर देखें तो पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा है। हर आदमी पैसे का ही मूल्य देखता है। किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा। और पैसे के मूल्य पे सभी चीज को बेचने को तैयार है। पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कर्म में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ भी सकते हैं। इसके इतने दुष्परिणाम। लेकिन शिव तत्व में बैठा हो मनुष्य, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, क्योंकि वो आत्मन है, आत्मनष्ट। अपनी आत्मा से ही वो अपनी उसकी आत्मा सृष्टि है। वो पहले आप छुड़ा दीजिए, शरीर से कोई उसको चिंता नहीं होती, शरीर से आराम उसको चिंता नहीं होती। कहीं से छुड़ा दीजिए, कुछ भी खाने को दे दीजिए, नहीं तो मत। और फिर जब ये दशा आ जाती है तो वो सभी चीजों पर अधिकार कर, जैसे आपने ऐसे आदमी खाने को नहीं दिया, भूखा रखा, लेकिन वो एक नजर फिरा दे तो हजारों आदमियों को खाना दे।